आपका पूर्ण समर्पण करने के लिए आया हूं। पूर्ण समर्पण होने के बाद में जीवन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं रह जाती, लेकिन समर्पित होना पड़ता है। पूर्ण समर्पण के बिना पूर्णत्व को प्राप्ति नहीं हो सकती। पूर्ण समर्पण आपके जीवन में आवश्यक है, और वो होगा ध्यान के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा। सबसे पहले आपको आपके विचारों पे नियंत्रण करना पड़ेगा। भूतकाल के विचार बंद करना पड़ेंगे, भविष्य काल के विचार बंद करना पड़ेंगे। पूर्णतः आपको निर्विचार स्थिति में जाना पड़ेगा, और निर्विचार स्थिति में जाने के बाद में ध्यान करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा। मेडिटेशन करने के बाद में आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, आपके अंदर एक विश्वास आएगा कि मेरा कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। ये कॉन्फिडेंस, ये विश्वास बाद में सब कुछ आपको सफलता की सीढ़ियां प्रदान करेगा। देखिए, अगर आपके समर्पण में कहीं है कमी है तो आपको आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आ रही है। शांति से बैठ के आप अपना अवलोकन कीजिए, शांति से बैठ के अपने आप को चेक करिए क्या कमी है। एक अच्छे मार्ग में जाने के बाद में जीवन में कोई कमी रहना ही नहीं चाहिए। तो कहाँ अपने में कमी है, उस कमी की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। ध्यान देने के बाद में वो सारी कमियां दूर हो जाएगी, सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी। लेकिन जब आप नियमित ध्यान करेंगे, नियमित मेडिटेशन करेंगे, एक दिन में कुछ मिरेकल्स होने वाला नहीं है। कल आपकी धरती खसक जाएगी जब मैं यहाँ से चला जाऊंगा। इसलिए रेगुलर ध्यान कीजिए, कनेक्टिविटी में ध्यान कीजिए, सामूहिकता में ध्यान करेंगे। अगर सामूहिकता में ध्यान करेंगे तो आपकी प्रगति हो सकती है, आपका विकास हो सकता है। और सामूहिकता में जब ध्यान करेंगे तो सबका प्रोग्रेस है। आप आपका भी प्रोग्रेस करेंगे, आप दूसरे का भी प्रोग्रेस करेंगे। लेकिन एक ये नियमित साधना है, नियमित अभ्यास है, सतत अभ्यास है। आपको देखना पड़ेगा आपको कौन से विचार आ रहे हैं। देखिए, जितनी जिस शरीर की समस्या है उसमें 90% जो समस्या है वो सारी समस्या आपके विचारों के कारण है। आपके पहले विचार खराब होते हैं, उसके बाद में शरीर में उसका इफेक्ट होता है, शरीर में उसका प्रभाव होता है। रामकृष्ण मिशन में डॉक्टरों का कार्यक्रम किया तो डॉक्टर लोग आश्चर्यचकित रह रहे, ये स्वामी दूर से कैसे देख के बताते हैं कि इसके हार्ट में प्रॉब्लम है, इसका लीवर गर्म है, इसका ये खराब है, उसका वो खराब है। तो उन्होंने अपने मठाधीश को पूछा कि स्वामी जी दूर से देख के कैसे बताते? उन्होंने कहा एक जो सूक्ष्म शरीर है उस सूक्ष्म शरीर का अध्ययन योग में है, और जो स्थूल शरीर है जिसको टच करके देखा जा सकता है उसका अध्ययन मेडिकल साइंस में है। विचारों का अध्ययन मेडिकल साइंस में नहीं है। विचारों का अध्ययन योगी करते हैं, तो योगी करके उन विचारों से देखते हैं विचारों का प्रभाव क्या है। वो प्रभाव बाद में आपके शरीर के ऊपर आने वाला है। उस प्रभाव को देख के उसका इलाज बताते हैं, उसकी चेंजेस बताते हैं। इस मार्ग में कोई भी एस्ट्रोलॉजी नहीं है। जो आपको आपके दोष बताए वो दूर करोगे आपका भविष्य अच्छा है, दोष दूर नहीं करोगे भविष्य खराब है। और अगर आपका समर्पण है, अगर आपका विश्वास है, तो सिर्फ वाइब्रेटेड पानी से भी बीमारियां ठीक होती हैं। ऐसे रामकृष्ण मिशन के एक कार्यक्रम के अंदर एक हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर थी, बोली मैं रोज आती हूँ इसलिए आज आई हूँ, आज आने की स्थिति में नहीं हूँ, इतना ब्लड प्रेशर मेरा हाई हो रहा है, जाऊंगी कैसे पता नहीं। मैंने उसको कहा 5 मिनट में ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो सकता है, सामान्य हो सकता है, क्या तू विश्वास करेगी? कुछ नहीं, ग्लास में सारे पानी दिया, उसको वाइब्रेशन दिए, वाइब्रेशन देके मैंने बोला मेरी समग्र शक्ति उसमें डाल दी, 100% पावर डाल दी। लेकिन 100% श्रद्धा तो अपने अंदर निर्माण कर, और 100% श्रद्धा निर्माण करने के बाद में तो 5 मिनट में नॉर्मल हो जाएगी, बीपी 5 मिनट में नॉर्मल हो जाएगा। उसने थोड़ी देर के लिए ध्यान किया, ध्यान करके पानी पिया, तो पानी पीने के बाद में एक 5 मिनट में उसका बीपी नॉर्मल हो गया। तो डॉक्टर ने फिर प्रश्न पूछा मठाधीश से, बीपी 5 मिनट में कैसे नॉर्मल हो सकता है, तो कैसे संभव हुआ? मठाधीश बोले ये मैंने किताब में पढ़ा है, एक विल पावर रहती है, इच्छा शक्ति रहती है, वो इच्छा शक्ति जिसकी स्ट्रांग हो, वो जो इच्छा करेगा वो होता है। उसने बोला ऐसा होना चाहिए, ऐसा ही होगा। लेकिन ताली 2 हाथ से बजती है। उसने 100% इच्छा भी करी तो भी 100% रिसीव करना चाहिए। अगर आप आपकी एनर्जी रिसीव नहीं कर रहे हैं तो कमी आपके अंदर है। आप पुट्टवर्ती जाते हैं, उसके बाद में अगर वहां की एनर्जी रिसीव नहीं कर पाते हैं तो आपको अंदर देने की आवश्यकता है कि मैं वहां जाके भी मेरे प्रॉब्लम्स क्यों दूर नहीं हो रहे हैं। प्रॉब्लम आपके अंदर है, आपको आपका चित्त अंदर की ओर लाने की आवश्यकता है, देखने की आवश्यकता है कि मैं क्यों नहीं रिसीव कर पा रहा हूँ, क्यों नहीं एकाग्र हो पा रहा हूँ, क्यों नहीं समर्पित हो पा रहा हूँ। पूर्ण समर्पण
समर्पण में ही आपकी प्रगति है, पूर्ण समर्पण में ही आपका प्रोग्रेस है, लेकिन पूर्ण समर्पित होना पड़ेगा। तो पूर्ण समर्पण के लिए मेडिटेशन की आवश्यकता है, ध्यान आवश्यक है। ध्यान करने के बाद में आपको एकाग्रता आएगी। अभी आप ध्यान करने के लिए बैठते हैं, मेडिटेशन करने के लिए बैठते हैं, आपको विचार आते हैं, आएंगे, आने दो, लेकिन कुछ दिन बाद जब आप सतत प्रयास करेंगे, सतत अभ्यास करेंगे, आप देखेंगे आपके विचारों के ऊपर आपका नियंत्रण होना चालू हो गया है। धीरे धीरे विचार नियंत्रित होना चालू हो गए। दूसरा, आपको ये सब कुछ प्राप्त करने के लिए एक तीव्र इच्छा की आवश्यकता है। जब तक वो तीव्र इच्छा नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। जैसे एक बार एक शिष्य ने गुरु को पूछा, गुरुजी मुझे परमात्मा की अनुभूति की इच्छा है, आप अनुभूति कराएंगे? गुरु ने कहा अवश्य कराऊंगा, कल सुबह जब मैं नहाने जाऊंगा नदी पे, साथ में चलना, तेरे को परमात्मा की अनुभूति करा दूंगा। दूसरे दिन गुरु शिष्य को लेके नदी में गया और नदी में जाके गहरे पानी में जब उसने शिष्य को डुबो दिया और शिष्य सांस लेने के लिए छटपटाने लग गया, बार बार प्रयास करने लग गया बाहर आने के लिए। फिर गुरु ने उसको डुबो दिया। ऐसी प्रक्रिया जब 3-4 बार की, शिष्य डर के मारे भाग गया, किनारे पे जाके खड़ा हो गया। गुरु ने कहा जैसा सांस लेने के लिए छटपटा रहा था, ऐसा जिस दिन परमेश्वर की प्राप्ति के लिए छटपटाएगा, उस दिन तेरे को परमेश्वर की अनुभूति हो जाएगी। ये तीव्र इच्छा, ये छटपटाहट आप आपके अंदर निर्माण कर लीजिए। एक बार परमात्मा की अनुभूति होने के बाद में ये बाकी सब कुछ चीजें मिल जाएगी। ये कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं, ये बाय प्रोडक्ट है। एक बार आपका कनेक्शन उस विश्व चेतना के साथ हो गया, उसके बाद में आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूर्ण होगी, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो। दुनिया की ऐसी कोई समस्या नहीं है जो मेडिटेशन से दूर नहीं हो सकती, मेडिटेशन से हल नहीं हो सकती। जब आपका कनेक्शन वहां हो जाएगा, ऑटोमेटिक होगा। आप करके देखिए, अनुभव लेके देखिए। इतने सारे लोगों ने अनुभव लेके देखा हुआ है। आप 45 दिन मेडिटेशन करके देखिए, 45 दिन ध्यान करके देखिए। चलो करके देखते हैं क्या होता है। ऐसा करके भी जो देखते हैं उनको भी अनुभूति होती है, उनको भी पता चलता है क्या अनुभव है। उसके बाद में मैं नहीं बोलूंगा, आफ्टर 45 डेज आप बोलेंगे, आपके अनुभव बताएंगे, ये अनुभव आ रहे हैं, वो अनुभव आ रहे हैं। एक एक अनुभव आपको आप बताएंगे, लेकिन उसके लिए सतत अभ्यास करना पड़ेगा, सतत मेडिटेशन करना पड़ेगा। आप सोचेंगे एक दिन में कुछ होगा, एक दिन में कुछ होने वाला नहीं। नियमित साधना करना पड़ेगी। परमेश्वर आपके अंदर ही विद्यमान है। हम बोलते हैं परमात्मा का शक्ति प्रत्येक व्यक्ति के अंदर है। सुप्त अवस्था में सोया हुआ है, उसको जागरूक करने की आवश्यकता है। जागरूक करके उसका कनेक्शन उस विश्व चेतना के साथ करने की आवश्यकता है। इसका कनेक्शन उस विश्व चेतना के साथ हो गया तो विश्व चेतना की एनर्जी, विश्व चेतना की पावर उसको मिलना चालू हो जाती है। और आप कल्पना भी नहीं कर सकते इतना सुंदर, इतना अच्छा आपका भविष्य हो सकता है। आप कल्पना कीजिए, मैं मेरा एग्जाम्पल देता हूँ, मैं मेरा उदाहरण देता हूँ। जंगलों में मारा घूमता था, ऐसे जातियों के अंदर रहता था, ऐसे ट्राइबल लोगों के अंदर रहता था, लेकिन कभी ऐसा कार्य करने का अवसर मेरे को प्राप्त होगा ऐसा मैंने नहीं सोचा। और सिर्फ परमात्मा की इच्छा है, इसीलिए सतत प्रयास करते रहे, सतत अभ्यास करते रहे। इसीलिए परमेश्वर की सिर्फ इच्छा के लिए, परमेश्वर को पाने के लिए सिर्फ आप ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, बाकी सब आपको ऐसे ही मिल जाएगा। कुछ इच्छा मत करिए, क्योंकि उस इच्छा के लिए किया आपकी प्रगति अधूरी रहेगी। तो चॉकलेट के डब्बे की बात कर रहा हूँ, आप एक एक चॉकलेट मत मांगिए, आप पूर्णत्व को प्राप्त करिए। और जब पूर्णत्व को प्राप्त करेंगे आप देखेंगे आपके सब प्रॉब्लम दूर हो गए। गुरु तत्व एक ही है, शरीर विभिन्न हो सकते हैं, भिन्न भिन्न शरीर हो सकते हैं। मैंने आपको बताया गुरु तत्व एक है। जिस प्रकार डॉक्टर की कोई जात नहीं होती, डॉक्टर का कोई लिंग नहीं होता, डॉक्टर का कोई धर्म नहीं होता, डॉक्टर का कोई देश नहीं होता, डॉक्टर होता
प्राप्त हो गया, उसके बाद में सारी खोज समाप्त हो जाएगी, सारी छटपटाहट समाप्त हो जाएगी, सब कुछ समग्र समाप्त हो जाएगा, सब कुछ आपको अंदर से मिलना चालू हो जाएगा। आप देखेंगे आपके सब समस्याएं दूर हो गई है, सब प्रॉब्लम दूर हो गए, सब प्रॉब्लम के जड़ आपके अंदर ही है। वो जो दोष है वो सारे दोष दूर हो गए, सारे दोष दूर होने के बाद में सारी समस्याएं दूर हो गई। आपको किसी पे डिपेंड रहने की आवश्यकता नहीं है, मेरे ऊपर भी डिपेंड रहने की आवश्यकता नहीं है। आप आपके पैर पे खड़े रहिए, मैं आपको आपके पैर के ऊपर खड़ा करने के लिए आया हूँ। मेरी इच्छा है आप अपने ऊपर खड़ा करिए। परमेश्वर आपके अंदर है, उसको सिर्फ आपको झांकने की आवश्यकता है। आपको ऐसा होना चाहिए कि परमात्मा आपके अंदर विद्यमान है, आपके अंदर का परमात्मा का तत्व जागृत होगा। जागृत होने के बाद में आपका परमेश्वर से कनेक्शन हो जाएगा, परमात्मा से कनेक्शन हो जाएगा। वो कनेक्शन होने के बाद में सारी रिक्वायरमेंट्स पूर्ण हो जाएगी, सब कुछ पूर्ण हो जाएगा। लेकिन ये सब कुछ करने के लिए सबसे पहले आपको आपके विचारों पे नियंत्रण करना पड़ेगा। विचार नियंत्रित होने के बाद में ये सब कुछ मार्ग निकलेगा, आप मध्य मार्ग में आएंगे। जब तक आप मध्य मार्ग में नहीं आते, आपको परमात्मा की अनुभूति नहीं हो सकती, परमेश्वर से कुछ कनेक्शन नहीं हो सकता, चाहे आप कितने भी धार्मिक कृत्य करें। देखिए, धार्मिक कृत्य करने से नहीं, सारे धार्मिक कृत्यों का उद्देश्य निर्विचारता की स्थिति प्राप्त होना है। वो आपको हो रही है या नहीं हो रही, इसका एनालिसिस कीजिए। निर्विचारता की स्थिति होने के बाद में आपका परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित होता है। अगर वो हो रही है तो आप सही मार्ग पे, करेक्ट मार्ग पे, नहीं है तो उसके लिए प्रयत्नशील होइए। क्यों नहीं हो रही है, विचार कीजिए, सोचिए। लिवर जब आपका गर्म रहता है तो आपको बाहर के थॉट्स आते हैं, बाहर के विचार आते हैं। उन विचारों को एकत्र करिए, एकाग्र करिए और एक करके आप उसको उद्गामी करिए। सारे पावर एक जगह मध्य नाड़ी में करिए और मध्य नाड़ी को क्रियान्वित कीजिए। मध्य नाड़ी क्रियान्वित होने के बाद में वो सहस्त्रार पे कुंडलिनी को ले जाएगी, और जब कुंडलिनी को सहस्त्रार पे ले आएगी, वो सभी चक्रों का भेदन करेगी, और सभी चक्रों का भेदन करेगी, सभी चक्र एक्टिवेट करेगी। और एक्टिवेट करने के बाद में आपकी तंदुरुस्ती अच्छी होगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, आपके अंदर का धर्म जागृत होगा, आपके अंदर का सेंस जागृत होगा, क्या अच्छा है क्या बुरा है इसका समग्र ज्ञान आपको होगा, आपकी मन की एकाग्रता बढ़ेगी, सब कुछ होगा। लेकिन सब कुछ ये आंतरिक क्रियाएं हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको आपके चित्त को अंदर लेना पड़ेगा, और जब चित्त को अंदर ले आएंगे आप देखेंगे शिव और शक्ति का मिलन हो गया है। देखिए, तो कुंडलिनी शक्ति की बात कर रहा हूँ, उस पावर की बात कर रहा हूँ, उस विश्व चेतना की बात कर रहा हूँ, जिस विश्व चेतना ने ये सारे है। मैं आपको प्रधानमंत्री से मिलवा रहा हूँ, फिर आप एमएलए एमपी के पास क्यों जाते हैं? अब सीधा परमेश्वर से कनेक्शन करिए, परमात्मा से कनेक्शन करिए। परमात्मा से कनेक्शन करने बाद में सब कुछ परमेश्वर सब कुछ आपके अंदर ही बैठा हुआ है। आप उसको बाहर ढूंढने की कोशिश मत करिए। जितना परमेश्वर को बाहर ढूंढेंगे आपका चित्त उतना ही बाहर जाएगा। तो अंतर्मुख होने की आवश्यकता है। परमात्मा आपके अंदर ही बैठा हुआ है, सिर्फ एक भाव आपके अंदर आना चाहिए। ये भाव आ जाएगा, सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा। दूसरा, ये मैंने मेरा कार्य बहुत प्रामाणिकता से किया है, 8 दिन तक मेहनत की है, लेकिन उस 8 दिन का प्रतिफल तभी मिलेगा जब आप 45 दिन तक ध्यान करेंगे, 45 दिन तक मेडिटेशन करेंगे। और मेडिटेशन करने 45 दिन तक मेरा पूर्ण प्रोटेक्शन, पूर्ण सपोर्ट आपको रहेगा। फिर उस पीरियड में अपने आप को सेट कर लीजिए। अगर आपने उस 45 दिन में सेट नहीं किया तो आगे कभी सेट नहीं कर पाएंगे। तो 45 दिन तक पूर्ण, अभी एक 45 दिन एक तपस्या करिए, उस तपस्या में सफल होइए। उसके बाद में फिर आप निर्णय करिए, अगर आपको ये मेडिटेशन अच्छा लगता है तो करिए, नहीं लगता है तो छोड़ दीजिए। मैं कुछ सपोर्ट, कोई फोर्स नहीं करता। आपको अच्छा लगता है ठीक है, नहीं लगता है छोड़ दो। आप किसी भी मार्ग से उत्क्रांति करें, किसी भी मार्ग से आपका आत्मिक विकास करें, मुझे खुशी है। आपको जो मार्ग अच्छा लगे उस मार्ग से करिए, लेकिन इस मार्ग का रिजल्ट देखने के लिए, इस मार्ग का परिणाम देखने के लिए आपको 45 दिन तक मेडिटेशन करना पड़ेगा, 45 दिन तक ध्यान करना पड़ेगा। 45 दिन के बाद में आपको एक परिपक्वता की स्थिति मालूम पड़ेगी। आपको पता चलेगा आपकी क्या प्रोग्रेस हो रही है, क्या प्रगति हो रही है। आपके समग्र वाइब्रेशन चेंज हो जाएंगे, आपके जीवन में पूर्ण बदलाव आ जाएगा। जो लोग आपको पसंद नहीं करते वो लोग भी आपको पसंद करने लगेंगे। कारण क्या है? आपके वाइब्रेशन खराब है, इसलिए वो आपको पसंद नहीं करते। जब आपके वाइब्रेशन अच्छे हो जाएंगे वो आपको पसंद करना चालू कर देंगे। आपके छत्र छाया में लोग आना बैठना चालू हो जाएंगे। लेकिन वो सब कुछ तब होगा जब आप 45 डेज तक मेडिटेशन करेंगे, 45 डेज तक ध्यान करेंगे। ध्यान नहीं करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं। मैंने आपको बताया, मैंने सिर्फ कनेक्शन कर लिया है। कनेक्शन करने के बाद में कॉन्टेक्ट आपको बनाए रखना है। आपके घर पे लाइट आपको जलाएंगे तो होगा, नहीं जलाएंगे तो नहीं होगा।
हम ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे।
कीजिए आप समुद्र के किनारे बैठे हुए हैं, पूर्णमासी की रात है, पूर्णमासी का पूर्ण चंद्रमा आपको दिख रहा है। ऐसे पूर्ण चंद्रमा को अपने चित्त में लाते हुए आप प्रार्थना करेंगे, हे चंद्र देवता, आपकी कृपा में मेरा चित्त शुद्ध व पवित्र हो। मेरा चित्त जो बार बार नाशवान वस्तुओं में जा रहा है, कृपया उसे परमात्मा पर स्थिर करने की कृपा करे। अब अपना राइट हैंड अपने लीवर पे रखिए, नाभि पे रखिए, लेफ्ट हैंड राइट हैंड पे रखिए, चित्त पूर्ण नाभि पे केंद्रित कीजिए और आप देखिए आपका लेफ्ट हैंड अगर गर्म लग रहा है तो आपका लीवर गर्म है। तो प्रार्थना कीजिए परमात्मा से, हे परमात्मा, कृपया मुझे पूर्ण समाधान प्रदान करें, पूर्ण शांति प्रदान करें, पूर्ण संतोष प्रदान करें। छाती के बीचों बीच रहिए, चित्त पूर्ण छाती के बीचों बीच रखिए, थोड़ा दबा दीजिए वहां पे, दबा देके 12 बार जगदम्ब का उच्चारण करेंगे। जगदम्ब 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 जगदम्ब। हे माँ जगदम्बे, मुझे आपकी सुरक्षा व्यवस्था पर संपूर्ण विश्वास है। मैं अपने आप को आपके सानिध्य में पूर्णतः सुरक्षित समझता हूँ। धीरे धीरे आपको आपके दोनों हाथ आपके विशुद्धि चक्र पे ले जाने के, जोर से वहां दबाने का है, दबा करके प्रार्थना करने की। हे परमात्मा, कृपया मेरा विराट तत्व जागृत कीजिए। मुझे मेरे कार्य में सफलता प्रदान कीजिए।
राइट हैंड आपके कपाल के ऊपर रखने का है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड पे रखने का है, गर्दन को नीचे झुकाने का है, थोड़ा थोड़ा जोर से दबाते हुए प्रार्थना करेंगे। हे गुरुदेव, आज मैं आपके समक्ष उन सभी आत्माओं को सच्चे हृदय से क्षमा कर रहा हूँ जिन आत्माओं ने मेरी आत्मा को सताया था। क्षमा किया, क्षमा किया, क्षमा किया। हे गुरुदेव, मैं मेरे आज्ञा चक्र के दोष निकालने में असमर्थ हूँ। आपकी कृपा में मेरे आज्ञा चक्र के सभी दोष दूर हो, यही मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है। अब आप अपना राइट हैंड अपने तालू हाथ पे रखिए, लेफ्ट हैंड राइट हैंड पे रखिए, चित्त पूर्ण तालू हाथ पे रखिए और दबाइए। दबा करके 7 बार क्लॉकवाइज घुमाने का है। प्रार्थना कीजिए। हे कुंडलिनी माँ, आज मैं एक पवित्र व दिव्य आत्मा बन गया हूँ। इसलिए कृपया मुझे निर्विचार समाधि प्रदान करें। हे कुंडलिनी माँ, आज मैं एक पवित्र व दिव्य आत्मा बन गया हूँ। इसलिए कृपया मुझे निर्विचार समाधि प्रदान करें। हे कुंडलिनी माँ, आज मैं एक पवित्र व दिव्य आत्मा बन गया हूँ। इसलिए कृपया मुझे निर्विचार समाधि प्रदान करें। अपने चित्त को तालु हाथ पे रखते हुए धीरे धीरे अपने दोनों हाथ नीचे लाइए, जमीन को टच करिए, जमीन को स्पर्श करिए और ओम का उच्चारण करते हुए आकाश की ओर ले जाने की। जमीन को स्पर्श करेंगे, जमीन को टच करेंगे।
आपण तो करी तो दूर होना डिपेंड है. नमस्कार भाई. अभी मैंने मेडिटेशन में बाबूजी के प्रश्न का उत्तर मांगा था साईं बाबा से. साईं बाबा ने कहा इनका चित्त साईं बाबा पे नहीं शिरडी पे था, इसलिए उनको शिरडी में चित्त में शिरडी थी. Whoever wants to go can go. They can do namaskar to Swamiji. Swamiji is Swamiji is now vibrating up. Hand-painted portrait of our Swamiji. This portrait was hand-painted by devotee of our Swamiji. He had brought Swamiji in his chit and had painted this Swamiji is portrait, and then subsequently we have got it printed and this portrait has lots of vibrations of Swamiji, and it could be, and Swamiji is committed to place this in front of us during the meditation,
prints, printed photographs. Whoever wants, they can get vibrated and take from our Swamiji. But the important is that we should respect that photograph. That's essential part of it. And if you are able to respect it, then ठीक है जिसको जो चाहिए उसको दे सकते हैं यानी whoever wants they can take it. But subsequently after doing the pranam one by one when we will be doing the pranam at that time you can get it from the left hand side. You can get it from Mrs. Jha Kishore. She will be doing these photographs. So now we'll start with our today's discourse. Swamiji, as usual, had started with namaskar to all the sacred souls who are present over here. He started today's day with a story of a blind people walking on the road. And it so happened that one of the angels was passing by in the sky. Yeah, He started this one with a 5 blind person, and there was an angel flying through the sky. He saw 5 of them are feeling a statue of an elephant. So it's a statue of elephant. The 5 of them are all around it, and everybody was describing when they're feeling. So one of them was holding his tail and feeling that elephant is like a rope. And then the other one says, no, it's not like a rope. The second one is feeling his leg. It's like it's a big column, like a big pillar. And he was feeling that. And the third one said, no, it's not like a column. And he was feeling his belly. It's like a big mountain. And the fourth one feeling his ear. In his ear, and he thinking, what is it? It's like a dust pan, so you could brush the dust into it. Like a shovel, yeah. Like a dust pan. And the fifth one feeling his trunk, and he said, oh no, it's like a snake. So everybody was feeling and describing their own feelings, what they think of elephant should be like. And the angel, when angel realized, when the angel felt that give him a dristi, the sight, to see what the reality is. That's what they're feeling, that's what they're describing. So he given them a sight to see what the elephant looked like. And they were very much amazed what the elephant turned out to be. But they never thought they would be like that, but they saw the reality of the elephant. The same is with our eyes. Human imagines that we have got different shapes and different feelings for God. Since we do not have proper eyesight, we are not able to understand and realize how and what the God is, the Paramatma is. So basically now that our Kundalini is awakened, we should be able to understand the God in a better way. Swamiji said that no religions are complete, and for that purpose he says that all the religions do have a good people as well as a bad people. But the actual reason is the Atma Darshan, that is your self realization or internal realization. And once when you have your self-realization, you will understand what the real God is. He says that God is within you. He says the God is within you. God is lying idle. It's sleeping and lying idle in you. You have to awaken it. The Paramatma is within you. You have to awaken it. Guru Tattva has awakened, and so we have got a new drishti, a new eyesight to recognize God. What is this? Basically saying that similarly as the 5 blind people was describing different ways. And so we are just feeling the different ways of God. Every religion got the goods and bads about it, and we all got our own way of describing God, what the God should be like. But he said the real God is within you, it's in a sleeping state.
he has already awakened and given you the eyesight that used to be like the angel had given to those five blind people. Now he says the next example was that previously, long time ago, many centuries ago, one guru could awaken only one disciple's kundalini. Only awaken only. So it was during that time the powers that the guru had were used to awaken only one person's kundalini. But as the science has progressed from the horse cart to the motor cars, similarly spirituality has improved. It has increased. Spirituality is also evolving. Again today he talked about the Ichha Shakti and the Kriya Shakti. What he meant is that we would like, we have a deep sense, we would like to understand the God, what the God is, what the Paramatma is. But you have to make efforts, you have to have a deep desire to experience the God. And to give this experience, he gave us, on the very first day, he was talking about his gurus in Kathmandu. During that time, he talked about the Sakti Hastagan. Sakti Hastagan. He was talking about how the powers of the guru can be transferred and handed over to the disciple. He had given us that when when the higher gurus had poured water in his palm, he was referring to that text. Okay? That how was it possible that one guru, and at that time it was that one guru had given him the power. He was talking about those Shaktis. One thing there is to transfer your powers down-handed to other gurus is only one at a time. And it's about 800 years ago, it was already sort of established. Then whoever got the power, then they handed down to other gurus. Their three successors, when they know they're going to leave this body, so they transfer their power. That's 800 years ago. Before 800 years, it was written, it is known as a Pasaidan, that means it was written that this was going to happen in the thing that he was referring in Kathmandu, the higher gurus. But at that time, it was not possible. Just to remind you, earlier on he said, at that time, or years ago, you can only awaken of one guru is one person's kundalini. And 800 years ago it's been written that from the future, a one guru can awaken thousands of kundalini. Time will come. And the time will come. But those said at that time, it's not possible. That seems to be at that time, it's impossible. How could the force see all this? But the energy and the science developed. No, it's okay. At that time it was said that it is not possible. And had it been possible, it would have started from that time. But what was happening was that there was a wish, but there was not a request. He is trying to say that it was wish, but there was no request from him to awaken. And that request, before 800 years, to awaken the kundalinis of many people was not there. So he is trying to talk about that request. But now it's possible because these powers have come after 800 years of meditation, of life after life. So this is not a one-life history. He was saying that this is not a one-life achievement. This achievement of transferring the powers or awakening of the kundalini has come after a meditation and after many births and after many births. And after all the 800 years meditating, this is possible. He says that please understand the Shaktis that is there that is making this thing. These are the Shaktis of 800 years. So we have to understand the
power that is behind the Guru's talk, the power of Kundalini. So he is saying that we should understand the Shakti that is, the power that is there. Like to say. And once when you have got this Shakti in you, you need not have any other, you need not have, seek for any further knowledge. The knowledge will start rising within you. You will understand. You will not have, you will not have to refer any books. The knowledge will, you will start seeking, you will start getting the knowledge within you. In meditation, you will be able to get the knowledge because your Kundalini is awakened. It will start developing from you. Yeah? All the chit will become, and once when you are in your meditation and after your Kundalini is awakened, your chit, that is your attention, will become internal. And till the chit is not becoming internal, you cannot gain God, you cannot get Paramatma. That is, he says that till you do not surrender, you cannot get the Paramatma. So you have to surrender, you have to meditate, and in meditation you surrender and make a wish, and then you can get a Paramatma. You can feel Paramatma. And regarding the surrender, he was giving us one example of Mahabharata. Would you like to say? He gave an example of Mahabharata, where Draupadi was the wife of the Pandavas and was brought into the kingdom court, and she'd been undressed in front of hundreds of people in the court. And then she requested all the elders and the king himself and the others who are controlling the court or judgments. And none of them could help her to save getting her undressed. Then she turned for help to the husbands, and they were also helpless to help her to getting undressed in front of those people. Then she turned to herself, power of herself. She was holding her sari with both hands, and she still couldn't hold it because the Shashan was pulling it, undressing her in front of everybody. Then she tried to hold her sari with her teeth because she couldn't hold it. But in the lastly, then when she couldn't do anything, she surrendered, she shouted, and to Krishna, then the sari started to flow. It wouldn't end because he was pulling it to make the end, to make her naked, and the sari was keep on flowing from Krishna. As soon as she surrendered herself fully, 100%, then the sari wouldn't stop flowing. It just unfolded, 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 and the Shasan was tired, and he couldn't give up. It was a big pile of sari was there on the floor. Then that's how the surrenderedness works. That you've got to be 100% surrender before even God can help you. By this Mahabharata, when the Draupadi had wished, there was a deep desire that she should get the help from God. The God should help her, and then the sari that was getting pulled from her. So in the end, when the Mahabharata war was fought and they all having a nice time and talking to each other, and Draupadi raised that question to Lord Krishna, and he said, "Oh Lord Krishna, why you took so long to help me?" And he replied, he said, you weren't asking for me to help you, you were asking everybody else first, and you're helping yourself. Until you surrendered 100%, then I was there immediately. Similarly, if we will not ask for God to come within us, God will not be within us. We have to make a deep request, a deep desire to experience the bliss, to experience the power of the God. Yeah. And also Swami didn't enforce that, how you should have 100% devotion and surrenderness. And one
lots of problems, so he was inquiring about his problems. Swamiji said, that, do you have faith in Satya Sai Baba? That person said, yes, I have. Swamiji said, no, you don't. That person said, yes, I have. And it so happened that Swamiji then told him that if you have got faith in Satya Sai Baba, why the negative thoughts are coming to you? You are a disciple of Satya Sai Baba. How come you are having negative thoughts? And nothing should happen to you because he's protecting you. So why are you having negative thoughts? Also he said, oh, so I do my japmala, I do my bhajans weekly, I do this, I do that. But then none of it helped him to understand. Because he said that though he's doing it, but those efforts are half-hearted. There is no 100% samarpan, 100% surrenderness. And the moment be aware that if you have got 100% faith in Satya Sai Baba, nothing is going to happen to you. So ultimately, that if you have got 100% faith in God, nothing will happen to you. Nothing bad will happen. Nothing bad will happen. Nothing. It's obvious. Thank you. Further he said, do not be afraid of death. Death is a beautiful thing to happen. And he again gave one example of a devotee. One of the devotee that approached Swamiji, she was waiting for her death past since 3 days. And every day used to pass by, she was to curse that she is not able to get to death. And she got the death while she was in meditation. They sat into meditation and then she got the death. What Swamiji says that if we are into meditation, at the time of death, we can get moksha, the liberation. The physical death can be, in Hindi it is known as adibhogik, that is a physical death. Doctor can stall that physical death. That's doctor can solve. Even we can solve it by meditation. By putting the second one is Adidevi. That death, only Guru can stall that death. Guru can stall that death. And if you are protected by Satya Baba, he can protect, he can stall your death. And the third death is the Adhyatmic